निर्वाचन आयोग करवाएगा। लोकसभा विधानसभा का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग करवाएगा, जबकि पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। याद रखना है। विधानसभा की हम बात करते हैं तो कल हमने विधान परिषद पढ़ा था, आज हम विधानसभा पर विशेष फोकस डालेंगे। विधानसभा की बात होती है तो इसका गठन की चर्चा आर्टिकल 170 में है। किस आर्टिकल में है? 170 में। याद रखिएगा, विधानसभा की चर्चा 170 में है और विधान परिषद के गठन की चर्चा 169 में है। और इसी अनुच्छेद में विधानसभा के निर्वाचन का भी प्रावधान है, यह भी ध्यान में रखिएगा। गठन और निर्वाचन की चर्चा कल क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 170 में, यह ध्यान में रखिएगा। और कोई भी राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट कितना होगा? तो 500 होगा। राज्य विधानसभा में पूछेगा अधिकतम सीट कितना, तो 500, यह ध्यान में रखेंगे। राज्य विधानसभा में अधिकतम सीट 500 और जबकि न्यूनतम सीट 60 है, ध्यान में रखिएगा। कल हमने बताया था कि विधान परिषद में न्यूनतम सीट कितना होगा, जल्दी से बताइए। 40। बहुत बढ़िया। विधान परिषद में न्यूनतम सीट 40 होगा, याद रखिएगा। और विधानसभा में न्यूनतम सीट 60, याद रखेंगे। लेकिन कुछ स्टेट अपवाद भी है, यह ध्यान में रखना है, जैसे सिक्किम 32 है। तो ऑलरेडी हम चलेंगे, विधानसभा की हम बात कर रहे हैं और विधानसभा की बात करते हैं तो सर्वाधिक सीट विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सीट है वो 403 है। कितना है? 403, याद रखेंगे। जबकि विधान परिषद सीटों की संख्या लगभग 100 है, यह ध्यान में रखना है। 100 या 101 है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना। विधानसभा की बात करते हैं तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। कितना है जी? 243, इसे ध्यान में रखिएगा, 243। और कहा जाता है कि पूछ देगा आपसे कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य होता है 10 लाख, यानी कम से कम कितने 10 लाख का करीब सदस्यों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते, कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ऑलरेडी 75,000 जनसंख्या का 10 लाख। प्रतिनिधित्व करेंगे। कितना? 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिट्टू कुमार जो बोल रहे हैं 10 लाख की बात आई थी, वो संविधान सभा वाला बात आया था, याद रखिएगा। वो संविधान सभा में, हाँ नहीं, संविधान सभा में जो सदस्यों की जो संख्या थी ऑलरेडी उसका आधार 10 लाख जनसंख्या था, याद रखिएगा। तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन क्रॉस कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल ऑलरेडी विधानसभा से यह पूछ सकता है, विधानसभा हम पढ़ रहे हैं तो पूछेगा इसका कार्यकाल कितना। तो ऑलरेडी 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना है जी? 5 वर्ष, याद रखिएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है, यह ध्यान में रखेंगे। जबकि ऑलरेडी विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, यह ध्यान में रखिएगा। विधान परिषद का कार्यकाल
अनिश्चित होता है, यह ध्यान में रखेंगे। चलिए, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला सवाल, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना उसे रद्द करने से कौन सी सही विधि है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर आप खिसका दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर बढ़िया से उसको कीजिए। हाँ, को हाँ क्वेश्चन, हाँ, कहता है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो ऑलरेडी इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। गवर्नर, याद रखना है, गवर्नर के द्वारा याद रखेंगे। तो विधानसभा के सदस्यों की अंतिम निर्भरता पर जो ऑलरेडी निर्णय लेगा वो चुनाव आयोग के माध्यम से अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा। राज्यपाल, जब मैं बता रहा था एमसीक्यू, तो उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन था, याद रखिएगा। इसकी निर्भरता संबंधी अंतिम निर्णय ऑलरेडी कौन लेगा? तो राज्यपाल लेगा, यह ध्यान में रखना है। कौन लेगा जी? राज्यपाल लेगा, इसे ध्यान में रखेंगे। इसका निर्णय अंतिम गवर्नर लेता है, यह ध्यान में रखिएगा। मतलब कोई भी विधायक जो है, यदि ऐसा लगता है कि गलत ढंग से जीत गया है और विपक्ष पार्टी का उम्मीदवार इसके खिलाफ यदि मामला दर्ज कर देता है और चुनाव आयोग में जाता है, तो अंतिम निर्णय जो है ऑलरेडी राज्यपाल लेता है। किस अनुच्छेद के तहत लेता है, मैंने ये भी बताया था आपको। ये लेता है अनुच्छेद 192 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 192 के तहत। सदस्यों के निर्भरता पर राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद में विचार किया जाता है? तो 192 में किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। कितना? 192, 192 ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित की गई है? विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष मिनिमम निर्धारित की गई है, ध्यान में रखना है। जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष किया गया है, पंचायत के लिए 21 वर्ष किया गया है, और वोटिंग एज जो हमारा है वो 18 वर्ष है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे, यदि किसी विधानसभा का स्पीकर पद त्यागना चाहे, तो वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो वह अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो इसी के लिए उपाध्यक्ष होता है। अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, यह ध्यान में रखिएगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, ध्यान में रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक बना रहेगा? वो ऑलरेडी विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, जब तक नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता और पहली बैठक की संभावना नहीं होती, तब तक ये रहेगा। प्रोटेम स्पीकर चुने जाने तक ये रहेगा, याद रखिएगा। इस प्रकार 39 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल 40। क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित किए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? चलो बताओ क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर 6 माह होगा। बताइए। 6 महीना। हाँ, कौन ऐसा एक मंत्री है जो भी इसको फॉलो कर रहा है बिहार में? दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश है। और वो निर्वाचित नहीं हुआ है, लेकिन वो मंत्री बना है। वो कब तक रहेगा? 6 माह तक। 6 माह के बाद भी रह सकता है। यदि वो एमएलए और एमएलसी कहीं से बन जाता हो तो वो रह सकता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट 41। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर होता है उसका वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा? जल्दी से बताइए। राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा करेगा। और बिल्कुल सही है, राज्य विधानसभा करेगा। इसे ध्यान में रखना है। चलो अगला। तो 42 कहता है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश, राज्य के विधानसभा का सत्रावसान का जो आदेश होगा, मतलब सत्र की जो समाप्ति होगी, उसको जो आदेश देगा वो ऑलरेडी राज्यपाल के आदेश से होता है। किसके आदेश से होता है जी? राज्यपाल के आदेश से होता है। यह ध्यान में रखना है। आप लोग बताइए, राज्यपाल। आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि राज्यपाल सत्र बुलाएगा और उसको समाप्त करेगा, विधानसभा को भंग भी करेगा। जल्दी से बताइए किस अनुच्छेद में चर्चा है? 167 में शायद सर। अनुच्छेद 174 कहता है कि विधानमंडल का सत्र राज्यपाल बुलाएगा, याद रखिएगा, और सत्रावसान भी करेगा और विघटन भी करेगा। लेकिन 167 अमित कुमार कह रहा है, 167 में चर्चा यह है कि गवर्नर जो है ऑलरेडी वो अपेक्षा करता है कि मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक काम कर रहा है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, तो टोटल रिपोर्टिंग हमें करे। यानी मुख्यमंत्री प्रशासनिक संबंधित सारे निर्णय राज्यपाल को शेयर करता है, याद रखना है। चलिए भूल गए। आगे चलते हम लोग, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 174 और 167 में अंतर आप समझ जाइए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर बोलिए 43। 43 कहता है हम पढ़े हैं राजस्थान। कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो कल आपने पढ़ा था बहुत अच्छे ढंग से कि ऑलरेडी विधान परिषद राजस्थान से। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, और उत्तर में मात्र बिहार और यूपी में है, याद रखिएगा। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, यह ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर। श्वेता कुमारी आवाज जा रही है जी? चलो कुमारी है जुड़ा हुआ। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 कहता है क्वेश्चन के अनुसार कि भारत गोवा में एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। भारत में एकमात्र गोवा। राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है। तो एकमात्र नहीं, बहुत सारा गोवा ऐसा में। राज्य है भारत में, लेकिन सबसे पहले जो है वो गोवा से लागू है स्वतंत्रता के ही समय से। और अभी पूछेगा तो पहला राज्य कौन? उत्तराखंड 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 याद रखिए, गुजरात है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्वितीय सदनीय विधायिका थी। मतलब कितने पुनर्गठित राज्यों में द्वि सदन विधायिका थी? कितने पुनर्गठित राज्यों में द्वि सदन विधायिका थी? तो मात्र 5 में था, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, राज्यों के वित्तीय लेखा जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है? इस पर जो नियंत्रण होगा वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त सचिव और सीएजी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सीएजी। वेरी गुड, इसका नियंत्रण सीएजी पर होता है और ये सारा रिपोर्ट राज्य में गवर्नर को देता है और केंद्र में राष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए गवर्नर यह रिपोर्ट किसको देगा? गवर्नर देगा विधानसभा अध्यक्ष पटल पर। अध्यक्ष को, और अध्यक्ष देगा विधान परिषद पटल पर। चलिए नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितने दिनों का होता है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य अवधि 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। पेज नहीं है सर। नेक्स्ट सवाल, क्या बोल रहे हैं? अब पेज ही नहीं है। क्या पीरियड मतलब? एक ही पेज था सर ये। अच्छा हाँ, विधानसभा, विधान परिषद। और देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, टॉपिक चल रहा है विधानसभा विधान परिषद से, तो और सारा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सवाल आपसे पूछेगा, विधानसभा से चल रहा है तो विधानसभा से चल रहा है तो सवाल आपसे पूछ देगा कि बताओ यदि इमरजेंसी लगा हुआ है, इमरजेंसी लगा हुआ है तो उस स्थिति में विधानसभा खत्म, विधानसभा के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाया जा सकता है? बोलो। पहले तो 1 साल बनाया गया, पहले 1 साल बार में 1 वर्ष। हाँ, ऑलरेडी एक बार में 1 वर्ष। ऑलरेडी ध्यान में रखना है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ देगा कि बताओ, ऑलरेडी यह बताओ कि विधानसभा में जो गणपूर्ति होता है, विधानसभा में जो कोरम होता है उसके लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 1/10। 1/10, बिल्कुल सही। और विधान परिषद में भी यही नियम लागू होता है। अगला सवाल सब जगह पूछेगा कि बताओ विधानसभा का जो बैठक है उसकी अंतिम तिथि और दूसरी बैठक का पहला तिथि के बीच में कितने समय का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 महीना का अंतर नहीं होना चाहिए। पूछेगा आपसे विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, याद रखेंगे।
बताइए, प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। गवर्नर करता है। राज्यपाल। बहुत बढ़िया। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है, जल्दी से बताइए। नया नया जो विधायक बना उसको शपथ दिलाना। और नए अध्यक्ष और मंत्री नया को अध्यक्ष जो शपथ चुनेगा दिलवाना। उसको अध्यक्ष चुना जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसका दो काम है, मात्र दो काम है। प्रोटेम स्पीकर का दो काम है। पहला जो है पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। कि नए सदस्य को शपथ दिलाता है, और दूसरा नए अध्यक्ष की नियुक्ति करवाएगा। यही दो काम है, याद रखना है। समझ गए ना? चलिए, हाँ, अगला। अध्यक्ष की नियुक्ति हो गया बस खत्म हो गया। अब बिल इसकी नियुक्ति हुआ कि हट गया और दूसरा आ गया। चलिए, अगला अगला सवाल है कि बताइए कि विधानसभा जो अध्यक्ष जो आप बना दिए, लेकिन इसको हटाइएगा कैसे, ये बताइए। विधानसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? विधानसभा के अध्यक्ष को हाँ, विधानसभा के सदस्य द्वारा हटाता है। कैसे? बहुमत से। साधारण बहुमत की विशेष बहुमत? साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत। साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। ये साधारण बहुमत से ही विशेष आया बहुमत। है, तो साधारण बहुमत से ही इसको साधारण हटाया जा बहुमत से आया सकता और है। साधारण बहुमत से जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना? साधारण बहुमत से आया और साधारण बहुमत से जाएगा। साधारण का मतलब आधा प्लस वन, याद रखेंगे। चलो, अगला सवाल पूछेगा कि बताओ, मान लिया कि तू विधानसभा अध्यक्ष को हटाना चाहता है, मिस्टर प्रेम कुमार को हटाना चाहता है, तो हटाने संबंधित प्रस्ताव जो है किसको दिया जाएगा, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले दिया जाएगा। किसको? विधानसभा अध्यक्ष को। और अध्यक्ष नहीं रहेगा तो? अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपसभा अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष। उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रीतम कुमार, आवाज आ रही है जी? यस सर। चलो, ठीक है। अगला सवाल यह है, अगला सवाल आपसे ये पूछेगा कि यह बता दो कि कोई भी मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो होता है, मंत्री परिषद जो होता है, वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। व्यक्तिगत रूप से राज्य में राज्यपाल। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत राज्यपाल के राज्यपाल के प्रति, याद रखिएगा। और सामूहिक रूप से पूछ देगा तो सामूहिक रूप से विधानसभा के विधानसभा। प्रति, याद रखेंगे, है ना? चलो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ, इसमें यदि पूछ दिया कि राज्य का जो है ऑल लेडी एंग्लो इंडियन मेंबर विधानसभा में कितना मनोनीत किया जाता है? एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में सर हाँ? ऐसा कुछ नहीं व्यवस्था। लोकसभा विधानसभा में? में नहीं है सर। लोकसभा में? लोकसभा में है। बिल्कुल। लोकसभा में था लेकिन अब हटा दिया गया। विधानसभा में? विधानसभा में नहीं है सर। लोकसभा में दो, लोकसभा में दो और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की व्यवस्था था, जिसे हटा दिया गया, याद रखेंगे। चलो, अगला पॉइंट, अगला सवाल है कि बताओ, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा?
कोई भी विधेयक लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा विधानसभा में? लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष मत मार दीजिएगा, विधानसभा मामले में याद रखिएगा। चलो, विधानसभा अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष। चलो नेक्स्ट सवाल है। क्वेश्चन कहाँ गया अमित कुमार का? गायब हो गया। चलिए, और सवाल आपसे पूछेगा। सवाल आपसे ये पूछेगा कि यह बताओ, सवाल आपसे यह पूछेगा, सवाल आपसे यह पूछ देगा कि यह बताओ सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल कितना दिन होता है? जल्दी बताइए। विधानसभा अध्यक्ष, उसका तो कार्यकाल नहीं निश्चित है सर। पेज कहाँ सही भगा क्या दिया था? अमित कुमार? पेज आप कहाँ भगा दिए? पेज खत्म हो गया, दूसरा लगा दे क्या? हाँ लगाइए ना। व्हाइट बोर्ड। हाँ लगाइए। घूम रहा है, लगाए। भाग गया। लग गया सर। प्रिपेयर होने लगा क्या? लग गया सर। कहाँ लगा? नहीं दिख रहा सर। अच्छा हाँ देख लिया। चलिए ठीक है। फिर भाग गया। ठीक हो चुका, भाग कर गया। उसको वापस लाइए। दूसरा ही अरे बोल दे। चाहिए सर। आ गया ठीक है। देखिए हाँ, आगे ऑलरेडी सवाल आपसे पूछेगा कि बताओ कि राज्यों का जो मनी बिल होता है, मनी बिल मतलब धन विधेयक, बताओ प्रस्तुत किया जा सकता है किसमें प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में कि विधान परिषद? विधानसभा में। विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बताइए, ऑलरेडी विधानसभा में किसी दल बदल जो है, विधानसभा में जो दल बदल है उस निषेध पर ऑलरेडी प्रतिबंध कौन सा संशोधन लगाया था? संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल पर प्रतिबंध लगाया था? जल्दी बोलिए। बोलो रे श्वेता कुमारी। 86वां संविधान संशोधन सर। ना, 85 में हुआ था ना? 87 में आया था सर, भुला गए। 52वां संविधान हाँ, संशोधन है ना? 1985। हाँ, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए। जी सर, भुला गए। हाँ, और चलते हैं आगे। और आपसे पूछेगा कि बताओ ऑलरेडी
किस आर्टिकल में चर्चा है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगा? बोलिए। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, किस अनुच्छेद में चर्चा है? राज्यपाल वाला में पढ़ाए थे, आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 154 में चर्चा है, याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल 154 में चर्चा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और सवाल आपसे हो सकता है कि बताओ कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है? 164। जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, 164 का वन के तहत, याद रखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार हमने ऑलरेडी विधानसभा से टोटल चीजों को ले लिया, और कल हमने विधान परिषद से लिया था, और इसके पहले वाले क्लास में राज्यपाल से ले लिया। इस प्रकार जो है ऑलरेडी हमने विधानमंडल पर पूरा क्लैरिटी कर लिया। विधानमंडल पर पूरा हम लोगों ने चर्चा किया, और लगभग 200-250 क्वेश्चन ले लिया है विधानमंडल पर। अब प्रश्न विधानमंडल से नहीं छूटना चाहिए, विधानमंडल से प्रश्न अब नहीं छूटना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, बता दीजिए आप कि किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, वो तो गवर्नर थे ना। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? केरल में। केरल में। हाँ, नहीं। केरल में सर। ना, हमें नाम याद नहीं रहा है। हाँ, सुचेता कृपलानी, नाम भूल। हाँ, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। केरल में। सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। समझ गए? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, पहली महिला मुख्यमंत्री। यह ध्यान में, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे, ठीक है। चलो, इस प्रकार हम लोगों ने पूरे विधानमंडल को क्लियर कर लिया है। अगला जो क्लास हम लोग करेंगे वो हाई कोर्ट से होगा, याद रखिएगा, और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट को हम लोग और कल करेंगे।